अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ालिबन आप लोग काफ़ी थक चुके होंगे क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स ने बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना प्रोग्राम को चलाया। प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बातें सीखने को मिली, जानने को मिली। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जिन्होंने इतनी अच्छी शख्सियात को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और इतने अच्छे ऑडियंस माशाल्लाह फीमेल्स हमारी पर्दानशीन माएँ और बहनें भी यहाँ पर बैठकर सुन रही हैं सब्र के साथ, इस्तक़लाल के साथ। तो वाकई काबिल मुबारकबाद है आप सब जो यहाँ पर बैठ के इतने सब्र के साथ इस प्रोग्राम को सुना आपने। हैविंग सेड दैट, as many speakers told, and we have gathered for a reason here, that is for universal peace, and today it is Universal Peace Conference. I, as International Ambassador for Peace by UPF, Office of United Nations Relations, UN Plaza, New York, USA, I will not take much time of you because already we have heard many speakers and it was fantastic speeches and very informative that should be implemented among us. ये जो टॉपिक का प्रोग्राम है आज यूनिवर्सल पीस के ऊपर, मुझे जो टॉपिक दिया गया था तो मैं ज़्यादा वक्त ना लूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने बड़ी अच्छी बातें सुन ली और इस पीस के बारे में बातें हुई। बट आई वुड लाइक टू say few words and I will conclude my speech. So regarding today's topic of the event, Universal Peace Conference, so we have guest Diksha ma'am and all dignitaries here on the dais who has come all the way from different places, and the wonderful audience who are here with very patience. You all are sitting here and listening to the speakers. ये जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी कुछ दुश्वारियाँ, not only this program, any program you organize, lot of challenges, lot of efforts, lot of dedication is needed for that. So once again I want to congratulate and I want to tell from this platform that this is the platform, you know, it should be organized at a high level because it is need of the hour. आज दुनिया में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जिस तरह के सिचुएशंस आप हम देख रहे हैं, ख़बरों में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आज के यूनिवर्सल पीस के लिए है, तो हुकूमत के सपोर्ट के साथ बहुत बड़े लेवल पे ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहब के जो है ना पेशवा, रहनुमा और स्कॉलर्स, स्पीकर्स यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने मतलब यहाँ पर अपने अपने मज़हब के प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये बात करने के लिए आए कि भाई उनकी मज़हब में मतलब अमन के ताल्लुक़ से क्या कह रही हैं उनकी किताबें, उनका मज़हब क्या कह रहा है पीस के बारे में, इस्लाम क्या कह रहा है, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म में क्या लिखा हुआ है इस्लाम के बारे में, मतलब पीस के बारे में। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो, एंड दिस इंटरफेथ डायलॉग प्रोग्राम एंड यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस, इट इज़ नॉट स्मॉल कॉन्फ्रेंस. I told Mr. Khaja Pasha Sahab, it should be a big and huge gathering with the full support of police department and government of India, government of Telangana state, because such things should be done from the police department and government side, because it's not a small thing gathering all the religion scholars at one platform and talking about, you know, peace and harmony among the culture, among the society, which is need of the hour. And many politicians today, what they are doing because of their, you know, personal interest, they are spoiling the, you know, environment in the society. जब हम न्यूज़ देखते हैं, हालात देखते हैं दुनिया में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में लड़ाई हो रही है, आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आप क्रिश्चियन है, आप वो फलाना है, ये है, ये है, ये. सो दैट शुड बी अवॉइडेड. मैं तो इस प्लेटफॉर्म से ये भी बात कहूँगा कि हुकूमत जो है ना स्ट्रिक्टली बच्चों को जो ना, यूथ को जो ना स्कूल्स में सिलेबस में ऐड किया जाए, हारमोनी के बारे में, पीस के बारे में, टॉलरेंस के बारे में. तो सबको जो ना मतलब जब हम ग्रो हो रहे हैं, whenever we, you know, our youth are going to schools, so they should learn in their schools, you know, what is the importance of tolerance, what is the importance of peace. This is need of the hour. And you know, when you see the international level things, what is going on. So before I go further, I would like to introduce myself. I am Emin Najib, International Ambassador for Peace. We work and support the activities of United Nations. In many countries we travel, but
sadly, very very sadly, what is happening in the world today, we are seeing that ह्यूमैनिटी का किस तरीके से कत्ल हो रहा है, किस तरीके से इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सबसे बड़ी मिसाल आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में, गज़ा और फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों पे हम सबको गौर करना है। ये जो ना लड़ाई मुसलमान की उसकी नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। गज़ा के लिए जो ना एक इंसानियत के लिए ठहरना है। बार बार जो जुल्म हो रहा है इंसानियत के ऊपर, बार बार मासूम पर भी जो है ना जो हो रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल फेयर एंड वी आर आंसरेबल फॉर दैट। अगर हम इसको देखकर हम तमाशाई बने खामोश हैं तो अल्लाह के यहाँ, भगवान के यहाँ, मतलब जो भी हम मजहब को मानते हैं उसको जवाब देना है उसको। वी कैन नॉट कीप क्वाइट, वी शुड रेज अवर वॉइस अबाउट द इनजस्टिस, अबाउट द इनह्यूमैनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो है ना हुकूमत से भी जो ना इस बात से, इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो ना इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, इस तरीके से मतलब जो पीस को प्रमोट करने के लिए, हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, टॉलरेंस को प्रमोट करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, तो उसको बहुत बड़े लेवल पे हुकूमत के सपोर्ट के साथ होना चाहिए। जो इंसानियत का जज्बा लेकर यहाँ पर लोग जमा हैं, बैठे हैं और काम कर रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद है। अपने कीमती वक्त निकाल कर, अपना कीमती पैसा लगा कर प्रोग्राम कर रहे हैं आप। So I would definitely talk to the department, police department, that they should support to such events, because we are supporting them in maintaining the law and order in the society. So this is very very sad, whatever I have told about the international scenario, what is going on. So I would like to say a few important points before I conclude my speech. To unite our strength for universal peace, we must promote dialogue instead of division, understanding instead of prejudice, educate the younger generation about tolerance, empathy and respect, work together to reduce poverty and inequality, because true peace cannot exist where injustice prevails. Support international cooperation and institutions that bridge nations and people. Each of us, no matter how small our role may seem, as a vital part of this mission. A kind word, an act of compassion, a willingness to listen, these are bricks in the foundation of peace. Let us remember the words, peace is not something you wish for. It is something you make, something you do, something you are, and something you give away. My friends, the dream of universal peace is not beyond our reach. If we unite our strength across cultures, communities and continents, we can build a world where harmony triumphs over hatred and where the future belongs not to war but to peace. So this is my message. So I want to congratulate and thank you all for gathering here. हिंदुस्तान एक की तारीख अगर उठा के देखें आप, कितना जो है ना मतलब खूबसूरत हमारा जो ना मुल्क है, कितना जो ना मतलब खूबसूरत हमारा ये गुलदस्ता है। ये हम जो ना मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हम जो रहते हैं, जैसे कि मुझसे पहले के स्पीकर्स ने कहा कि हम जो है ना आपस में किस तरह से रहते थे। पहले एक दूसरे के जो ना मजहबी मतलब त्योहारों में जमा होते थे। जो ना रमज़ान के महीने में जब होता तो हम एक दूसरे से मिलते थे, और जो ना जब दिवाली का त्यौहार आता और जिस तरह के जो भी त्यौहार होते थे, होली का त्यौहार, हम एक दूसरे से मिलकर मनाते थे। आज जो है ना सियासतदान इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं सियासत की वजह से, उनके मुट्ठी भर जो है ना मतलब मफाद के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। खुदारा इसको जो है ना बंद कीजिए आप। इसके लिए हम सब जो पीस लवर्स यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठी हैं, तो हम सबको आवाज़ उठाना है। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस. This government should take a serious note of such things, and there should be special law. Even we should write from this organization that to the President of India, they should make a law. When I am giving a speech, my speech should be calculated towards peace, harmony, promotions, not towards hatred. एक दूसरे को मतलब कुछ भी कह रहे हैं, एक दूसरे के लिए इतनी नफरतें कर रहे हैं. तो this is what I want to tell, and I would conclude my speech with the words, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. जय हिंद, जय भारत.